खबरों को छुपाएंगे नहीं बल्कि सच दिखाएंगे। यही तो है पछवाधुन खबर का असर। खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवाधुन खबर। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी महिला के साथ कोई अप्रिय घटना होती है और वो थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है तो थानेदार उसको भगा देता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मामला सहसपुर थाना क्षेत्र के लांगा का है, जहां पर पुलिस के कारनामों के सामने एक महिला बेबस और लाचार दिखाई दे रही है। अपनी बेबसी की दास्तां सुनाए भी तो किसको सुनाए, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारियों के पास अपनी दास्तां सुनाकर और ऑफिसों के चक्कर काटकर वो महिला थक चुकी है। ये महिला, क्योंकि हम आपको बता दें कि महिला सहसपुर थाना क्षेत्र के लांगा की रहने वाली है और अपने पति के साथ जंगल में घास लेने गई थी, लेकिन महिला के पति शौच करने के लिए रास्ते में रुके और महिला जंगल में 200-300 मीटर आगे निकल गई। लेकिन वहाँ पर गांव के एक व्यक्ति वेद प्रकाश पहले से ही घात लगाकर बैठा था और महिला को अकेला देख उस पर टूट पड़ा। चिल्लाने की आवाज़ महिला के पति के कानों तक पहुंची तो उसने देखा कि वेद प्रकाश उसकी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। जब इस मामले को देखा गया तो दोनों में हाथापाई हुई और इसकी सूचना पुलिस थाने में दी गई, लेकिन थानेदार ने महिला की रिपोर्ट दर्ज नहीं की और महिला ने कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। महिला ने अपना मामला कोर्ट के माध्यम से दर्ज कराया, जबकि महिला के 164 के बयान भी कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। लेकिन थानेदार साहब अपने घमंड और वर्दी के नशे में इतने चूर और मगरूर हैं कि उन्होंने आरोपी की अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं की है। पीड़ित महिला को थाने में बुलाकर उससे उल्टे सीधे सवाल पूछकर महिला और उसके पति को अपमानित किया गया और झूठे केस में फंसाने की धमकी तक दे डाली। इस बात को लेकर महिला ने आज अपने पति के साथ लेकर सीओ विकासनगर से मिली और मामले की जानकारी उनको दी। सीओ ने एसओ सहसपुर को जमकर लताड़ा और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी करने की बात कही। लेकिन देखना ये होगा कि रेप जैसे संगीन मामलों में, जहां रेप जैसे संगीन मामलों में पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और महिला से ही उल्टे सीधे सवाल पूछने पर लगी है, जबकि आरोपी को अभी तक भी थाने बुलाकर ना तो उसको पूछताछ की गई और ना ही उसकी गिरफ्तारी की गई और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। क्या कहेंगे कि यहाँ पर पुलिस कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनसे मिली हुई है और महिला को हरेसमेंट उसको परेशान किया जा रहा है। आइए देखते हैं भूपेंद्र तोमर के साथ ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। अपने पति के साथ 6 अगस्त की बात है, मैं अपने पति के साथ जंगल जा रखी थी तो मेरे पति ने बोला मैं शौच करने बाहर बैठता हूँ, आप आगे चलो। मैं थोड़ा 100-200 मीटर की दूरी तक आगे चली गई थी। उतने में अचानक वो पीछे से उसने मेरे हाथ पकड़ लिए थे। तानी कहाँ से आया मैंने ये नहीं देखा। उसने हाथ पकड़ लिए तो मेरे जगह जगह पे हाथ लगाने की कोशिश करी। उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। उसने मेरे कपड़े भी फाड़े सर। तो आप फिर थाने गए, थाने में क्या हुआ था? थाने में उस दिन मेरे बयान भी हो गए थे, तब हम घर आ गए थे। बयान उसको भी ले गया थे थाने में, उन्होंने वापस कर दिया उसको उसी समय। फिर मेरे पति को बोला उस थाने एसओ साहब ने कि आप अपने बीवी से खुद ऐसे काम करवाते हैं और इनके बच्चे बीवी को अंदर ही कर दो, यहीं ले आओ थाने में, इनको अंदर कर दो। ये एसओ ने बोला है? हाँ जी, मेरे ऐसे बोला है उन्होंने। और कल भी आप थाने बुलाया था? जी, मेरे से बयान ले गए कि आप कितने तक पढ़े लिखे हो, आपने कहाँ इंटर करा, कहाँ 12वीं करा, कब आपकी शादी हुई थी, आपने कितने सन में हाई स्कूल करा, कितनी आपकी एज थी। एसओ साहब ने ऐसे बयान लिए सर मेरे से। मैंने बोला मैं मैम को अकेले में बयान दूंगी। फिर मेरे अकेले में बयान हो गए थे आयु मैम के सामने। फिर मेरे पति को बुलाया कि इसके पति को अंदर बुलाओ और इसका हाथ पकड़ो। मेरे पति को बोला कि इसका हाथ पकड़ो, जोर से पकड़ो जितना जान है। मेरे पति ने बोला इसके हाथ ही टूट जाएंगे, यही तो बोल बात है। फिर मेरे पति ने बोला आप सर हमें गुमराह कर रहे हैं कि आप निकल लो यहाँ से, निकल लो। इतने जोर से हाथ चुटकी मार के आप निकलो सर, ऐसे ऐसे बोला, हमें बहुत धमकाया वहाँ पर। फिर वो बयान ऐसे ले रखे आज अभी ऐसे आज कोई कसर मत रखना, कोई बात मत छोड़ना, इनके ढंग से बयान लेने, ऐसे ऐसे ढंग से सर बयान लिए हमारे।
अच्छा, हाँ जी। मतलब उल्टा आप ही को डांट रहे हाँ जी, जो ऐसे आरोपी। बोल रहे कि कैसे आपका हाथ पकड़ा, आपने पत्थर क्यों नहीं मारा सर? मैंने बोला सर पत्थर कैसे मारती, मेरे दोनों हाथ पकड़ रखे थे। तो बोला आपने लात क्यों नहीं मारी सर? मैंने लात कैसे मारी, मैं खुद घबराई हुई थी, डरी हुई थी। सर ऐसे बयान ले रहे थे सर मेरे। ठीक, जानना चाहेंगे कि क्या बात है, आप सी ऑफिस पहुंचे थे, क्या है पूरा? ये 6/8/21 की घटना है। मैं और मेरी वाइफ जो है मतलब जंगल में सुबह 7 बजे के लगभग जंगल गए थे, घास पत्ती है तो जो है जंगल में आगे जाके जो है लगभग 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में जो है मैंने अपनी पत्नी से बोला आप चलिए आगे, मैं थोड़ा सोच करता हूँ। मैं सोच करने बैठा तो फिर थोड़ा मेरी पत्नी आगे चलती रही, तो मैं थोड़ा फिर इधर जो है पानी पुनी तलाशा हाथ धोने के लिए। जब मैं गया आगे तो हाथ धो रहा था जब, तो उतने को मेरी पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ आई। तो मैं दौड़ कर गया तो देखा एक वेद प्रकाश और पप्पू नाम का व्यक्ति जो है मेरी पत्नी पर जो है आक्रामक हो गए, रेप करने की मतलब कोशिश कर रहा था जो है। तो मैंने छुड़ाव किया जो अपने पत्नी का उससे जो है, फिर उसने मेरे साथ भी हाथापाई की, मेरे को उसने मारा है, गाली गलौज भी की है, गंदी गंदी गालियाँ दी है, माँ बहन की गालियाँ दी है। थाने पहुंचे थे, थाने में क्या हुआ? उसके बाद हम सैंसपुर थाने पहुँचे। थाने में जो है हमने एक एप्लीकेशन दी है, हमारी एप्लीकेशन उस दिन कोई मामला दर्ज नहीं किया है। उसके बाद जो है हमने कोर्ट के माध्यम से 22/8 में जो है कोर्ट के माध्यम से अपना मामला दर्ज करवाया। उसके बाद फिर जो है हमारी उसके बाद 164 के बयान किए इन्होंने जो है आईओ मैम ने जो है कोर्ट में जो है, और बयान होने के बावजूद जो है 3 बार हम जो है अपनी गवाही भी मतलब दे चुके हैं, इन्होंने बयान दर्ज कर दे चुके हैं 3 बार जो है। गवाही देने के बाद हम यहाँ पे जो है देहरादून DIG ऑफिस भी गए, वहाँ से बोला नीचे स्तर पर बात करते हैं। फिर SSP ऑफिस गए, वहाँ से बोला नीचे स्तर पर बात करते हैं। नीचे स्तर पर बात कल आप थाने गए थे, थाने में कल क्या हुआ था? सर हम कल थाने गए तो जो है थाने में हमारे साथ बहुत बदतमीजी से बात की है। SO साहब ने जो है धमकाया भी है, मेरे 164 के बयान जैसे होते हैं खुलेआम जो है SO साहब ने मेरी पत्नी से बयान किए। आईओ मैम के बयान लेने से पूर्व जो है मतलब बयान लिए गए हैं। उसके बाद मैं अंदर गया तो SO साहब मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, चुटकी बजा के ऐसे बोल रहे हैं, चल चल तू बाहर निकल, तेरे को मैं अभी बताता हूँ। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वहाँ पर जब बयान लिए जा रहे थे कि वहाँ पर जो आईओ थी, आईओ वहाँ पर मौजूद थी या सब SO साहब बयान ले रहे थे? नहीं, आईओ भी मौजूद थी, लेकिन बयान मेरे पहुँचने तक जो है SO साहब ही इनसे बयान कर रहे थे। और जो दूसरा मेरे को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे इस मामले में कोई वो नहीं करता हूँ, तहकीकात नहीं करता हूँ, मैंने तेरे से रिश्तेदारी नहीं लगानी है। मैंने बोला सर हम रिश्तेदारी लगाने नहीं आए, हम जो है अपने जो है न्याय की मांग करने आए हुए हैं आपके पास। फिर SO साहब ने मेरे को चुटकी घुमा के ऐसे बोला है कि चल चल तू बाहर निकल, तेरे को मैं अभी बताता हूँ। मैंने बोला सर मैं आरोपी नहीं हूँ, मेरे को आप इस तरह क्यों जलील कर रहे हो? मतलब पशुओं की तरह मेरे से जो है वहाँ पे व्यवहार किया गया और मेरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस मामले में। आज जो है मैं यहाँ पे CO ऑफिस आया हूँ, डाक पत्थर जो है साहब ने बोला मैं बात करता हूँ, अब देखते हैं क्या बात करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे को मजबूरन जो है ये मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है जो है। ठीक सर, जानना चाहेंगे लांगा से कुसुम का रेप के प्रयास का मामला सामने आया था, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और टाइम भी काफ़ी हो गया है। अब ये तथ्य मेरे संज्ञान में आए थे और जो आप बता रहे हैं उनके परिजनों की मुझसे मिले थे, तो इस संबंध में 156(3) ने एक अभियोग पंजीकृत किया था माननीय न्यायालय के आदेश में, उसकी विवेचना की जा रही है। कुछ उसमें बिंदु थे जिसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट करनी थी, तो उस संबंध में विवेचक अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें शीघ्र इसके निष्पादन के लिए दोष के आधार पर जो भी कार्रवाई होती है मैं इसमें विवेचक को इसको निर्देशित करूँगा। तो क्या लगता है कि सर बहुत जल्द ही इसमें संभवतः गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए विवेचना का बिंदु है और इस संबंध में जो भी यथोचित कार्रवाई होगी उससे की जाएगी।